चलो अभी इधर ध्यान दो, मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं इस पर विशेष ध्यान देना आप, क्योंकि ग्रामेटिकली पढ़ना और यूजिंग दीज थिंग्स प्रैक्टिकली बोथ आर वेरी डिफरेंट। ओके, मैंने कहा शायद वो कुछ कर रहा होगा, उसे डिस्टर्ब मत करो। बोलो इंग्लिश में क्या बनेगा? He may be doing something. उसे डिस्टर्ब मत करो का इंग्लिश क्या होगा? डोंट डिस्टर्ब। क्या होगा? डोंट डिस्टर्ब हिम। ओके, निश्चित ही वो कुछ कर रहा होगा। निश्चित ही वो कुछ कर रहा होगा। ही मस्ट बी डूइंग समथिंग। निश्चित ही वो पढ़ा रहा होगा। ही मस्ट बी टीचिंग। ही मस्ट बी टीचिंग। शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। You may have understood this topic. क्या बोलोगे? Yes, you may have understood this topic. Now we are practicing only these specific words. Let me remind you once again. By mistake मैंने आपसे must be पूछ लिया। मुझे आपसे जो पूछना है वो क्या है? May, might, can and could. और इनसे बनने वाले वर्ड, जैसे may से क्या बनता है? Maybe भी बनता है, may have बनता है, may have been बनता है। ऐसे ही might से भी might, might be, might have been। can से can be, can have, कुछ भी हो सकता है। could से could be, could have been। तो इनसे बनने वाले जितने वर्ड है वही मैं आपसे पूछने वाला हूँ। गेटिंग? ओके, मैंने कहा आप वहां जा सकते थे, आपके पास मौका था। बोलो फटाफट। You could have gone there. आपके पास मौका था। You had a chance. बोलो। You could have gone there. You had a chance. You had a chance. Okay. आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। You must go there. बोलो। You must go there. शायद आपके पास टाइम नहीं होगा इसलिए आप नहीं आए। देखो, आप पास्ट की बात कर रहे हो। शायद आपके पास कल टाइम नहीं होगा इसलिए आप नहीं आए हो। नहीं, you might not have। क्या बोलोगे? Yes, you might not have time yesterday. That's why you did not come. You did not come. Okay, शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे इसलिए उसने नई कार नहीं खरीदी। I think he might not have money. That's why he did not buy a new car. शायद उसके पास पैसे हैं इसीलिए तो नई कार खरीद रहा है। May have. He may have money. I think he may have money. That's why he's buying new car. That's why he's buying new car. मैं नई कार नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। I will not buy a new car. I will not buy a new car because I don't have money. Okay. शायद ही वो सो रहा होगा क्योंकि इस समय वो पढ़ाई करता है। कम पॉसिबिलिटी है। He might be studying because on this time, हाँ, he might, sorry, शायद ही वह सो रहा होगा। He might be sleeping। ठीक है, क्योंकि इस समय वो पढ़ाई करता है। Because on this time he studies। क्या बोलोगे? On this time he studies। हाँ, on this time, हाँ, on this time। देखो, on होता है टाइम के आगे, हमेशा याद रखना at नहीं होता। क्या याद रखना है? on। टाइम के आगे क्या नहीं लगाना है? at। हाँ, अगर टाइम o'clock के साथ आ रहा हो तो ही at लगाना है, फिर on नहीं लगाना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे मैं वहां समय पर जाऊंगा। I will go there on time। You got it? लेकिन जब आप कहोगे मैं वहां 2 बजे जाऊंगा, I will go there at 2 o'clock। You got it? चलो नेक्स्ट। शायद वो कुछ कर रहा होगा। He may be doing something। श्रुति, शायद आप यहाँ 2 महीने से आ रही होगी तभी इतनी अच्छी इंग्लिश आती है आपको। Shruti, you may have been coming here for 2 months. That's why you are good at English. That's why you are good at English. याद रखना, किसी भी चीज में आप अच्छे होते हो उसके लिए क्या लगाना है? Good at English, good at mathematics, good at physics,
You got it? Yes, sir. ये नहीं कि आई एम गुड इन इंग्लिश, इट्स रॉन्ग, आई एम गुड एट इंग्लिश. गेटिंग? नाउ वह घर पर हैं, He is at home. ही इज एट होम, वो अपनी फैमिली के साथ हैं, ही इज विद हिज फैमिली. शायद वो अभी अपनी फैमिली के साथ है. ही मे बी विद हिज फैमिली नाउ. शायद ही वो अभी अपनी फैमिली के साथ होगा. He might be. He might be with his family. He might be with his family. Okay. अब वहाँ जा सकते हो. You can go there. मैं वहाँ जा सकता था जब मैं 10th में था, लेकिन अब नहीं जा सकता. I could go there when I was in 10th, but now I cannot. मैं इंग्लिश बोल सकता था जब मैं 10th में था, लेकिन अब नहीं बोल सकता. अच्छा, I could speak English. Could have नहीं आएगा. I could speak English when I was in 10th. Okay, but now I cannot speak English. लेकिन could have कब? मैं उससे इंग्लिश में बात कर सकता था, लेकिन हेजिटेशन के कारण मैं नहीं कर पाया. अब आएगा could have. I could have talked to him. I could have talked to him in English, but due to hesitation, I couldn't talk. But due to hesitation, I couldn't talk. मैं उससे इंग्लिश में बात कर सकता था, लेकिन हेजिटेशन के कारण मैं नहीं कर पाया. I could have talked to him. I could have talked to him. Talk में ed लगेगा. Talked. I could have talked to him in English, but due to hesitation, I couldn't talk. You got it? Yes, sir. मैं बोल सकता था. I could have spoken. I could have spoken. मैं लिख सकता था. I could have written. I could have written. मैं पढ़ा सकता था. I could have taught. I could have taught. मैं वहाँ जा सकता था. I could have gone there. I could have gone there. मैं यहाँ आ सकता था. मैं ये टॉपिक पढ़ा सकता था. I could have taught this topic. You know? कल मैं वहाँ जा सकता था और उसकी मदद कर सकता था. Yesterday I could have gone there and helped him. मैं लिख सकता था. I could have written. I could have written. मैं पढ़ा सकता था. I could have taught. आप मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की. You could have helped me, but you didn't. You could have helped me, but you didn't help. Getting everyone? शायद वह अभी बिजी होगा, उसे कॉल मत करो. He may be busy now. Don't call him. Don't call him. मुझे पता है वो अभी बिजी होगा. I know he may be busy. शायद ही वो अभी बिजी होगा. He might be busy now. शायद वो अभी कुछ कर रहा होगा. He may be doing something now. शायद ही वो अभी कुछ कर रहा होगा. मुझे लगता है ये चेयर आपने तोड़ी होगी. I think you may have broken this chair. You may have. मुझे लगता है रोहन ने ये किया होगा. I think Rohan may have done this. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. I think you may have understood what I'm teaching. What I'm teaching. मुझे लगता है आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा. I think you may have done your homework. मुझे लगता है आप वहाँ चले गए होंगे. I think you may have gone there. मुझे लगता है आप यहाँ आ गए होंगे. I think you may have come here. मुझे लगता है शायद ही उसने खाना खाया होगा अभी तक. I think he might have eaten food so far. मुझे लगता है शायद ही वो अभी ऑफिस गया होगा. I think he might have gone to office so far. I think he might have gone to office so far. Okay, मैं sentences बनाता हूँ. मैं लिखता हूँ. मैं दौड़ता हूँ. मैं समझता हूँ. मैं समझाता हूँ. I explain. मैं समझा सकता हूँ. आप यहाँ आ सकते हो. आप वहाँ जा सकते हो. Okay, क्या आपको वहाँ जाना चाहिए? क्या आपको बोलना चाहिए? क्या आप सुन सकते हो? कैन यू लिसन? क्या आप पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच? क्या मुझे पढ़ाना चाहिए? क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? क्या मैं आपका सेल फोन ले सकता हूँ? मे आई टेक योर सेल फोन? मे आई टेक योर सेल फोन? क्या आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं? कुड यू वेट फॉर 2 मिनट्स? कुड यू प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स? बोलो. Could you please wait for 2 minutes? क्या वहाँ जा सकते हो? Could you go there? क्या आप यहाँ आ सकते हो? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो? क्या आप इंग्लिश लिख सकते हो? Could you write English? क्या आप समझ सकते हो? Could you understand? क्या आप समझा सकते हो? Could you explain? हाँ मैं समझा सकता हूँ.
यस आई कैन एक्सप्लेन, बोलो यस आई कैन एक्सप्लेन। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन, आपको समझाना चाहिए। यू शुड एक्सप्लेन, आपको यहाँ आना चाहिए। यू शुड कम हियर, आपको ये टॉपिक समझाना चाहिए। यू शुड एक्सप्लेन दिस टॉपिक, आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए। यू शुड मेक सेंटेंसेस, आपको यहाँ आना चाहिए। आप यहाँ आ सकते हो, मैं यहाँ आ सकता हूँ, आपको यहाँ आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम हियर, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाइए, उसकी मदद कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। शायद आपने मेरा सेलफोन चुराया होगा। You may have stolen my cell phone, शायद ही आपने मेरा सेलफोन चुराया होगा। निश्चित ही आपने मेरा सेलफोन चुराया होगा। जब श्योरिटी दिखाओगे तो क्या लगाओगे? You must have stolen my cell phone, निश्चित ही आपने किया होगा। I'm sure you must have done it. I'm sure you must have done it. Got it? Okay, sentences बनाओ, लिखो, बोलो, समझो, अंडरस्टैंड। आप समझ सकते हो, आप आ सकते हो, आपको आना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस, आपको लिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। ओके, वह घर पर है, वह कल घर पर होगा। ही विल बी एट होम टुमारो, तो ये होगा किसके लिए यूज होगा? फ्यूचर के लिए। किसके लिए? लेकिन शायद वो अभी घर पर होगा। ओके, शायद ही वो अभी घर पर होगा। ही माइट बी एट होम नाउ, निश्चित ही वो अभी घर पर होगा। और वह अभी घर पर होता, वह अभी घर पर होता, क्या कहोगे इंग्लिश में? He would be at home now। देखो, 4 अलग अलग सिचुएशन है, 1 2 3 4 5, है ना? तो ये होगा, ये क्या होगा? शायद होगा। क्या लिखोगे? शायद होगा। माइट बी क्या लिखोगे? शायद ही होगा। शायद ही होगा, ठीक है। ये क्या होगा? निश्चित ही होगा, ठीक है। और वुड बी होता। कुछ आई बात समझ में? अरे आई नहीं है। सो विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी, ठीक है। विल बी होगा, मैंने कहा वह कल घर पर होगा। ही विल बी एट होम टुमारो, ठीक है। शायद वो अभी घर पर होगा। शायद ही वो अभी घर पर होगा। निश्चित ही वो अभी घर पर होगा। एंड वो घर पर होता, he would be at home now। चलो, तो ये सारे सारे वर्ड एक साथ आपने देख ली। इसके अलावा ऐसे ही देखेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा उसके पास कल टाइम होगा, फ्यूचर की बात करी हमने ना। शायद आज उसके पास टाइम होगा। He may have time today, शायद ही उसके पास आज टाइम होगा। He might have time today। नेक्स्ट, निश्चित ही उसके पास टाइम होगा आज। He must have time today। और उसके पास समय होता। कुछ आ रही बात समझ में? He would have time today। Getting? तो अब आप देखो यहाँ पर will have की जगह हमने may have, might have, must have और would have। Getting? चलो, ऐसे ही अब इसमें ing लगाओ। क्या लगाओ? हाँ, मैंने कहा वह कल कुछ कर रही होगी। Tomorrow। She will be doing something tomorrow। जो भी काम हो रहा होगा फ्यूचर में ना। अभी शायद वो कुछ कर रही है। She may be doing something now। शायद ही वो कुछ कर रही होगी। निश्चित ही वो कुछ कर रही होगी। और वो कुछ कर रही होती। She would be doing something now। निश्चित ही वह खाना खा रही होगी। निश्चित ही वह क्रिकेट खेल रही होगी।
निश्चित ही वह सेंटेंसेस बना रही होगी और वह सेंटेंसेस बना रही होती, वह लिख रही होती, वह आज कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रही होती अगर उसने इस कोर्स को 2 महीने पहले ज्वाइन कर लिया. She would be speaking English confidently today if she joined this course 2 months ago. But she joined this course late and that is why she is unable to speak English. If she joined this course 2 months ago, she would be speaking English confidently today. You know? So that is would be. Would be. आगे पढ़ाऊंगा है सिलेबस में अपना. अभी तो आप सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से जितना बन रहा है उतना बोलना मैं. शायद वह सो रही होगी. She may be sleeping. शायद ही वह सो रही होगी. She might be sleeping. शायद ही वह खाना खा रही होगी. ऐसे ही देखो यहां पर will have का एक अलग स्ट्रक्चर. कल तक वह इंदौर पहुंच गया होगा. बोलो. He will have reached Indore by tomorrow. बोलो फिर से. He will have reached Indore by tomorrow. वह कल तक इंदौर पहुंच गया होगा. शायद वह इंदौर पहुंच गया होगा अभी तक तो. He may have reached Indore by now. शायद ही वो इंदौर पहुंचा होगा. He might have reached Indore now. निश्चित ही वो इंदौर पहुंच गया होगा. He must have reached Indore by now या so far. ओके और वह इंदौर पहुंच गया होता अभी तक तो अगर वो सुबह वाले ट्रेन से जाता तो. He would have reached Indore so far if he had gone by early morning train. If he had gone by early morning train, he would have reached Indore so far. But he went late. That's why he did not reach Indore so far. That's why he has not reached Indore so far. अगर उसने मुझे कॉल किया होता ना मैं तुरंत वहां चला जाता. If he had called me, I would have gone there immediately. मैं वहां तुरंत चला जाता. I would have gone there immediately. मैं तुरंत उसकी हेल्प कर देता. I would have helped him immediately. तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है. एम्बुलेंस would have reached immediately. You got it? चलो तो ये would have, would be, would have object, would be object. तो ये दो जो है to be वाला है, to have वाला है. ये कौन सा वाला है लिख देता हूं मैं. ये to be, ये to have और ये जो है ये है continuous. ठीक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से बना है. ये कौन सा है परफेक्ट. तो कंफ्यूज मत होना इनमें ना. फ्यूचर परफेक्ट से बना है. जो वाइट से लिखा हुआ है ये टेंसेस में पढ़ते हैं हम है ना. ये टू बी में पढ़ते हैं, ये हम टू हैव में पढ़ते हैं. ठीक है ये हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं, ये हम फ्यूचर परफेक्ट. और इनकी मदद से हमने मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वुड हैव. इनकी मदद से मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वुड हैव. इनकी मदद से हमने मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी. इनकी मदद से हमने मे बी, माइट बी, वुड बी, मस्ट. कुछ आ रहा समझ में. स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे तो चीजें क्लियर होंगी. गेटिंग. स्ट्रक्चर्स कंफ्यूजिंग होंगे चीजें भी कंफ्यूजिंग होंगी. निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं. बोलो. You must have understood what I'm teaching. निश्चित ही आपने लिख लिया होगा. You must have written. शायद ही आपने लिखा होगा. शायद आपने लिखा होगा. आपने लिख लिया होता. आपने बोल लिया होता. आप वहां चले गए होते. आप यहाँ आ गए होते. आपने सेंटेंसेस बना लिए होते. You would have made sentences. आप वहां चले गए होते. आप यहाँ आ गए होते. आपने पढ़ाई कर ली होती. आपने सेंटेंसेस बना लिए होते. You would have made sentences. ठीक है.